जो वीडियो को स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उन्हें दिल से धन्यवाद। तो गाइस, क्या आपको पता है कि पार्थिव शरीर होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो पार्थिव शरीर होता है उसके नाक और कान में रुई क्यों डाली जाती है? तो क्या आपको पता है दोस्तों, यह रिसर्च में एक पता चला है कि जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो यह एक पता चला है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाक और कान में से जो है कुछ जैसे द्रव निकलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंधक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मेल आते हैं। इसलिए जो है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके कान और नाक में जो कि रुई डाल दी जाती है। या फिर क्या आपको पता है कि कीबोर्ड के अक्षर जो होते हैं वो ABCD ही सीरीज में क्यों नहीं होते, यानी वो एक सीरियल वाइज क्यों नहीं होते? तो दोस्तों, इससे पहले जो कीबोर्ड बना हुआ था वहाँ सीरियल वाइज से ABCD ऐसे ही करके बना हुआ था, लेकिन उस टाइम जो है वो टाइपिंग करने की कोई स्पीड नहीं आ रही थी, यानी उसे जल्दी से नहीं लिखा जा रहा था, जल्दी टाइप नहीं हो पा रही थी। तो इस पर कई बार चेंज होते रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सक्सेस रहा वो जो अभी इस टाइम जो कीबोर्ड आ रहे हैं जिसपे QWERTY है, उससे ही आपको सबसे ज़्यादा स्पीड मिल पाई है, इसलिए यह जो सक्सेस हो गया। तो अब इससे कीबोर्ड जो है ABCD जो है इसे सीरियल वाइज से नहीं रहा। इस समय पूरी दुनिया में हजारों करोड़ों लाखों वेबसाइट बन चुकी है। तो गाइस, क्या आपको पता कि वेबसाइट के अंत में जो है .com, .in, .gov, .edu करके जो होता है लास्ट में, ये क्यों होता है? तो मैं आपको इन चारों के बारे में बताऊंगा कि वेबसाइट के एंड में, वेबसाइट के लास्ट में ये क्यों लगा होता है। तो गाइस, जो .com है ये कमर्शियल है, यानी ये सब जगह अवेलेबल होता है। अब बात करें जो .in है, तो .in की जो वेबसाइट के अंत में .in होता है, यह केवल इंडिया में यूज़ होता है। अब गाइस, बात करते हैं .gov की। जो .gov होती है वो गवर्नमेंटेड वेबसाइट होती है। गाइस, अब बात करते हैं जो edu करके है, .edu करके है, तो ये जो वेबसाइट है ये एजुकेशन के लिए बनाई गई, इससे आप एजुकेशन के नॉलेज ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। किसी भी कार के जो कंपनी कर्मचारी होते हैं वो अपनी कंपनी की कार खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अपनी कंपनी की कार को खरीदने में कुछ छूट मिल जाएंगे, तो इसीलिए वो अपने ही कंपनी कार को खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपने कर्मचारी को जो है कार देना या कार सेल करना उन्हें पसंद नहीं करती, यानी उन्हें नहीं देती हैं। तो इसी में से कंपनी है फरारी। सो गाइस, फरारी आपको पता होगा यहाँ दुनिया की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वाली जो कार होती हैं ये फरारी कंपनी से ही बनाई जाती हैं। तो गाइस, इसमें क्या होता है, ये जो है अपने कर्मचारी को ये अपनी कार सेल करना नहीं देती, यानी सेल नहीं करती हैं। गाइस, क्यों सेल नहीं करती मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो फरारी कंपनी होती है इसके जो सेलर होते हैं, इसके जो खरीदार होते हैं वो पहले से ही डील हो जाती है, यानी बहुत ही कम ही ऐसे होते हैं जो कि कार बनाई जाती है, उनके ऑर्डर आते हैं और वो बनाती हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं बनाती हैं, जिससे कि वो अपने जो कर्मचारी को सेल नहीं करती हैं। जब कोई लड़कियां शॉपिंग करने जाती हैं किसी मॉल में, किसी कपड़े को खरीदने जाती हैं, तो वो ट्रायल रूम में जाके कपड़े चेंज करती हैं। तो गाइस, ऐसे बहुत कम लड़कियां जो कि कपड़े चेंज नहीं करती, तो बहुत हैं जो कि कपड़े चेंज करती हैं। तो उन्हें एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि जो ट्रायल रूम का जो रूम बना होता है उसमें कोई सीक्रेट कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। आपको जाना है सबसे पहले, और उसमें जाने के बाद आपको दरवाजे को जैसे क्लोज करते हैं, जैसे बंद करते हैं, तो आपको वहाँ पर जो लाइट लगी रहती है उस लाइट को आपको ऑफ कर देना होगा और बंद कर देना होगा, जिससे कि अगर आप उसमें कोई सीक्रेट कैमरा लगी होगी तो उसमें कोई ग्रीन कलर की लाइट या रेड कलर की लाइट जलेगी, जिससे आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। अगर वहाँ पे लाइट नहीं जलती तो आपको वहाँ पे थोड़ा केयर करना है, ध्यान से। थोड़ी आवाज़ आती है, अगर कोई आवाज़ आ रही है आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि कोई यहाँ पे सीक्रेट कैमरा लगा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप वहाँ पे जो ट्रायल रूम बना है उसे यूज़ ना करें। तो गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि चावल और रोटी को एक साथ नहीं खाना चाहिए तो आप सोचेंगे क्यों नहीं खाना चाहिए। तो गाइस, अगर आप चावल और रोटी को एक साथ खाते हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। गाइस, एक्सपर्ट में यानी एक रिसर्च में यह पता चला है कि जो बंदा पहले चावल और रोटी साथ में ही खाता है उसके जो सामान्य कैलोरी ऊर्जा जाती है वो बढ़ ही जाती है, यानी वह अधिक हो जाती है, जिससे कि पाचन क्रिया जो होती है वह सही से नहीं हो पाती, और ना ही आपको सही से नींद आती है, और ना ही आपको खुद सही से कंफर्टेबल मतलब समझ पाते हैं। तो गाइस, आपको कुछ इस तरह से वहाँ पे कुछ परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो इसलिए आपको चावल और रोटी एक साथ नहीं खाना चाहिए, जिससे कि आपको वहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सके।